जय हिंद। 1919 में अंग्रेजों छोटा सा मॉन्टेक चेम्सफोर्ड कानून बनाया। कहने के लिए ये कानून भारतीयों के लिए था, लेकिन इसका भारत के लोगों से कुछ लेना देना नहीं था। समझे, तो ये अंग्रेजों की सरकार को और आगे बढ़ाने के लिए कानून था। इस कानून का भी विरोध हुआ। उसके बाद से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, चूंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड और बहुत सारी चीजें हुई। इन सबको देखते हुए अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग आपकी बात मानते हैं, आपके संविधान का निर्माण होगा। और उस स्थिति को, मतलब 1919 में जो कानून बना है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजों को हटाना दूर करना है, उसके लिए हम एक आयोग भेज रहे हैं। उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसलिए नाम था, उसका जो हेड था ना, मुखिया, उसका नाम था साइमन। अब इस आयोग का दबा के विरोध हुआ। काहे विरोध हुआ? क्योंकि इस आयोग में सब का सब अंग्रेजों मतलब एगो भारतीय नहीं था। आप भारत के कानून बना रहे हैं, उसमें भारत के एगो आदमी नहीं, तो कानून का क्या महत्व है जी? कोनो लॉजिक है? बेकार बात। अब इस आयोग का जब दबा के विरोध हुआ, उसी पे एगो अंग्रेजों चोट्टा बोला का कि आप लोग इतना पढ़े लिखे लोग हैं तो काहे नहीं अपने लोग कानून बना लेते, हमसे क्या उम्मीद पाले हुए हैं। अब ये बात चुभ गई, भयंकर चुभ गई। आप भारत को इतना चैलेंज कर देंगे? इसी बात पे पंडित मोतीलाल नेहरू को चुना गया। उन्होंने अपना रिपोर्ट, मैंने एक संविधान बना डाला समझे तो, जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में, इस संविधान में पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने 19 अधिकार दिए थे, 19, जिसमें से 10 अधिकार अभी भी हमारे संविधान में हमको मिलते हैं। अच्छा, इसके विरोध में जिन्ना जो है 14 पॉइंट लेके आ गया। तो जिन्ना के 14 पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन में और जो भी चीजें थी, इनको डिस्कशन करने के लिए अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जो कि 1930 से लेकर 32 तक चला, जिसमें एक में बीच वाले में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। अब गोलमेज सम्मेलन खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने एक श्वेत पत्र दिया। श्वेत पत्र क्या होता है भाई? कि अंग्रेजों ने एक ऑफर दिया कि भाई ये जो भी चीजें हमने किया है, इसमें क्या क्या सुझाव आप दे सकते हैं, कौन सी चीज को नियमित करना है, कौन सी पॉलिटिकल सुधार करना है, किस कानून को आप चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं, सब चीजों को बोलते हैं तो श्वेत पत्र बोलते हैं। खैर, ये सब होने के बाद से 1935 का उन्होंने अधिनियम लाया, जिसको 1935 का भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम की जो पृष्ठभूमि है यही है मोटा मोटी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसको लघु संविधान इसलिए कहते हैं, इसमें बहुत सी चीजें जो अंग्रेजों ने दी वो हमें संविधान में उसको कैरी की गई। क्या क्या दिया हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, हमने समझा कि 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। अब समझते हैं उसमें क्या क्या चीजें मिली। सबसे पहले प्रांतीय स्वायत्तता मिली, मतलब फ्रीडम मिला। क्या मिला भैया? कि प्रांत में द्वैध शासन जो था ना, डुअल शासन, वो खत्म कर दिया गया, डबल शासन खत्म कर दिया गया, है ना। और उसके बाद से उत्तरदायी सरकारें बनाई गई। क्या किया जाता है जी? उत्तरदायी सरकारें बनाई गई, ठीक है। फिर 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए, जो हम सब जानते हैं, जिसमें कांग्रेस की पूर्ण सरकार थी और बिहार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। दूसरा ये हुआ, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। देखिए, प्रांत में तो खत्म हो गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। और जो द्वैध शासन था, मतलब डबल सरकार थी समझिए तो उसमें दो चीजों बांटे गए, जो भी राइट्स थे दो बांटे गए। सबसे पहले एगो रिजर्व कैटेगरी कर दिया गया, एगो जनरल कैटेगरी कर दिया गया। तो जो रिजर्व कैटेगरी थे उसमें आया था रक्षा का, विदेश का, जनसंचार का, एससी का, है ना, रेलवे का, ये सब चीजें जो है रिजर्व कैटेगरी में थी। इसका सारा का सारा फैसला जो गवर्नर जनरल को लेना था, बाकी किसी को लेने का राइट्स नहीं था, ठीक है। और बाकी जो अन्य विषय थे, मतलब इन विषयों के अलावा जो अनरिजर्व थे, उसका अधिकार दिया गया था मंत्री परिषद को, मंत्री को। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नर को उसमें रोल हुआ करता था। लेकिन ये व्यवस्था कभी पूर्ण रूप से लागू होने पे होगी कैसे? इतना टेटे कीजिएगा तो लागू होगा भारत में आके, मजाक समझे का। तीसरा, शक्तियों का विभाजन किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्या विभाजन किया गया? केंद्र और प्रांतीय बीच शक्तियों की 3 सूची बनाएगी। पहला यूनियन सूची, दूसरा प्रोविंशियल सूची और तीसरा कंकरेंट सूची। यूनियन जो केंद्र का राइट था, है ना, प्रोविंशियल जो कि राज्य का था, और कंकरेंट उसे कहते हैं जो कि दोनों का होता है, ठीक है। और ये अभी भी भारत के संविधान में कैरी करता है, हम सब जानते हैं। ये पढ़ने आगे चल के संविधान का आधार बनी है। तीसरा, भारतीय संघ की परिकल्पना की गई, मतलब भारत को एक संघ बनाने की जो सबसे पहली परिकल्पना की गई थी वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में ही की गई थी। क्या हुआ था? प्रस्तावित संघ में ब्रिटिश भारत प्लस देशी रियासतों को शामिल करते हुए एक संघ बनाया गया, जिसमें ब्रिटिश जो भारत था और देशी रियासतों को उसमें शामिल करने का ऑफर दिया गया। लेकिन देशी रियासतें आमतौर पर शामिल नहीं, काहे शामिल होंगी? जब उनका अपना फ्रीडम मिला हुआ है, इसमें शामिल हो जाएंगे तो फ्रीडम छिना जाएगा, तो ये चीज कभी अस्तित्व में आ नहीं पाया। लेकिन भारत संघ बना जब 1947 में देश आजाद हुआ, हम सब जानते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल का विचार, सबसे पहले देखिए 1919 में जो हुआ था, उससे भी ज्यादा आगे चल के जो डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित वर्ग थे, माइनॉरिटीज थे ना, इन सब के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल शामिल किया गया 1935 में। मताधिकार का विस्तार किया गया। पहले बहुत कम चुनिंदा लोगों को मताधिकार का राइट था, लेकिन 1935 में कम से कम देश के 10% लोगों को राइट्स टू वोट मिला, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, संपदा थी,
धन दौलत मैंने मालदारे लोग, पढ़े लिखे लोग ही पहले वोट देते थे। आम जनता का तो बाबा भीम अम्बेडकर आया तो हमको आपको थोड़ा सा मिल गया तो हम लोग चिल्लाते रहते हैं। 10%। संघीय न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई, जिसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा गया 1935 में। ये स्थापना समय 1937 में हुई थी, और जो 1950 में मतलब भारत का संविधान लागू होने के बाद 1950 में जाके जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहना शुरू किए। ये चीजें 1935 में हम लोग को मिली। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी के तहत हुई थी, है ना। और लोक सेवा आयोग की भी स्थापना इसी के तहत हुई थी। किसके तहत? 1935 के। निष्कर्ष यह है कि 1935 संविधान को लघु संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी मिला, राइट्स भी मिले, संघ की परिकल्पना भी हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिला, और वोट का राइट जो है ना वो उसकी परंपरा स्थापित हो गई। तो इसलिए इसको भारत का लघु संविधान कहते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी।